अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए जो है लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आपने ये एक एनवायरनमेंट बनानी है 3D। ये देख लो आप लोग, ये एक फॉरेस्ट बना हुआ है और इसके अंदर किस तरीके से आपने मूवमेंट करनी है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से आपने यहाँ पर अपने करेक्टर लगा के उसको अपने मूव करना है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे और उसके बाद हम इसको फर्दर सीखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही गेम है जिस तरीके से आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से अपनी गेम्स डाउनलोड करते हो और खेलते हो, तो हम उसी टाइप की गेम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं अपना माउस मूव करूँ तो आप देख सक रहे होगे मेरी माउस मूव करने की वजह से मेरा करेक्टर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कीबोर्ड से डब्ल्यू की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा करेक्टर जो है वो आगे मूव भी कर रहा है। लेफ्ट राइट भी मैं कर सकता हूँ, WASD और एस के साथ बैकवर्ड आ जाएगा, और डब्ल्यू के साथ फॉरवर्ड, डी के साथ लेफ्ट, सॉरी राइट, ए के साथ लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और माउस को अगर मैं ऊपर मूव करके देखूँ तो मुझे एक प्यारा सा स्काई नज़र आ रहा है, साथ में मुझे सन भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ट्रीज लगे हुए हैं, नीचे ग्रास है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बनी बनाई हुई मिली हैं, आपको ये खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने बड़ी आसानी से सारी की सारी गेम डेवलपमेंट सीखनी है, और उसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि जितनी हमें बनी हुई चीज़ें मिल जाएं बेहतर हैं, लेकिन जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी कुछ चीज़ें बनाने की तो हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से बना है, यहाँ तक इतना काम हमने किस तरीके से किया है, चले आए हम वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने यूनिटी का प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिटी हब जो है अपना ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको यूनिटी हब आ गया। ठीक है, तो यूनिटी हब ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था, यूनिटी हब आप यहाँ पर अगर डॉक हुआ हुआ है तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ हुआ तो आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो आपको यूनिटी हब कहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर इसको सर्च करते हैं किधर है यूनिटी हब, ये यूनिटी हब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है यूनिटी हब, तो आप इसको जब डबल क्लिक करते हैं तो आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, इसको बड़ा करना है, बेशक आप यहाँ पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये मेरे अपने बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने जो सबसे पहले काम करना था, आपको मैंने बताया था लॉगिन करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन है, अगर आप लोगों का अकाउंट लॉगिन ना हुआ तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं साइन आउट करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं साइन आउट पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप लोग ओपन करोगे अपने प्रोजेक्ट, आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा साइन इन का। तो अगर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ तो आपने क्या करना है, सिंपली, अच्छा ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी एक क्लाइंट का लगा हुआ है जो जिसकी वजह से यहाँ से रीडायरेक्ट होके आ गए, तो मैं यहाँ से इसको साइन आउट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, तो आप लोगों का क्या होगा, जब आप रीडायरेक्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपने किस तरीके से साइन इन करना है या साइन अप करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, आपने वेब के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन रखना है। लॉगिन रखने के बाद आप क्या हो गए, एक मिनट, मैंने यूनिटी ओपन कर दिया, सॉरी, ये यहाँ पर। ठीक है, तो साइन इन करने आपने साइन इन, अब ये अगेन अगेन, ठीक है यहाँ पर आ गया साइन इन मेरा। तो यहाँ पर आप आके मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने साइन इन करना है, या तो आपसे वो ईमेल पूछे, अगर आपने ईमेल के ऊपर बनाई हुई तो आपने अपने ईमेल यहाँ पर एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने गूगल के साथ बनाई हुई तो सिंपली आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। ये ज़्यादा आसान है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर लो, इंस्टेड के आप जो है उसको पासवर्ड क्रिएट करोगे, आप ईमेल क्रिएट करोगे, फर्दर चीज़ें, तो आपने इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर साइन इन करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर क्या होगा, ये देखो आपका डेस्कटॉप पे जो यूनिटी था वो WS के नाम से, मतलब वकार शिराजी के नाम से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जब आपको यहाँ पर अपना नेम नजर आएगा ना तो आपने फिर समझ जाना है कि आप साइन इन हो चुके हो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रिएट करना है अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। आपका जो भी यूनिटी वर्जन इंस्टॉल होगा आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। मैंने मल्टीपल यूनिटी वर्जन इंस्टॉल किए हुए हैं, मुझे यहाँ पर सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, 2022.3.6, आपको कोई भी 2022 पॉइंट समथिंग हो सकता है। ठीक है, डजेंट मैटर, यहाँ पर कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। 3D बिल्ट एंड रेंडर पाइपलाइन कोर के अंदर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम रख लो जी आप माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर नाम रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। कनेक्ट विद यूनिटी नहीं करना है, इसको छोड़ दो, रहने दो, और कोई भी सेटिंग नहीं करनी। सिंपली यहाँ पर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा आपने वेट करना है। अगर आपका लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा लो स्पेक्स का हुआ तो यहाँ पर माइट पॉसिबल कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपका लैपटॉप और कोर i7 कोई 8 9 10 जनरेशन हुआ तो यहाँ पर आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है,
तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और जब इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये अपनी थोड़ी थोड़ी जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है, 42 43 हो चुके हैं। तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। तब तक मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो को रोक देता हूँ। अच्छा, मेरा यूनिटी प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है, एरर जो था मैंने सॉल्व कर लिया है। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ना इन्वायरमेंट इस किस्म की दिख रही होगी, ठीक है। इन्वायरमेंट जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब होता है ये हमारा जो पूरे का पूरा यूनिटी गेम इंजन है, ये पूरे का पूरा यूनिटी गेम इंजन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी गेम्स बनाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रही थी, हायरार्की। हायरार्की के अंदर अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं। जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चीज़ें समझ आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमें मेन कैमरा एक नज़र आता है। मेन कैमरा जो है वो इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपकी आंखें काम करती हैं रियल एनवायरनमेंट में। तो अभी ना ये गेम इंजन हमने सीखने से पहले ना हमने ये चीज़ एज्यूम करनी होगी कि जिस तरीके से हम रियल में अपनी एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं रूम्स बने हुए हैं, ट्रीज़ बने हुए हैं, हमें एक स्काई नज़र आ रहा होता है, हमें सन नज़र आ रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम फॉर एग्जांपल अपनी बॉल एक उठाते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे जाके गिरती है और दोबारा से थोड़ा सा वो जंप करती है, फिर वापस नीचे जाती है। तो फिजिक्स अप्लाई हुई होती है इसके ऊपर। तो वो वाली भी एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आप गेम्स के अंदर देखते हो वो सारी की सारी यहाँ पर होंगी। तो दो चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, एक होता है मेन कैमरा जिसका मतलब होता है हमारी आंखें देखने के काम आती है, दूसरा होती है डायरेक्शनल लाइट। ये काम करती है आपका जिस तरह आपका रियल लाइफ में सन या सूरज जो है आपका काम कर रहा होता है, ये यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। ये सूरज जैसा बना हुआ है, तो ये लाइट का काम कर रही होती है। जिस तरीके से सुबह दिन शाम रात होती है, इसी तरीके से हम इस सूरज को रोटेट करके अपनी दिन सुबह या रात बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि एसेट स्टोर से हमने एसेट्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमें साथ में समझ आती जाएंगी, हम इनको यूज़ करते जाएंगे। अभी मेनली हमने काम करना है अपनी इस विंडो के अंदर। इस विंडो का नाम क्या है, सीन विंडो, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। दूसरी हमारी यहाँ पर एक विंडो है गेम, ये गेम विंडो है। तो यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी एसेट स्टोर पे जाना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसेट स्टोर, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लो, एसेट स्टोर। इसका जो लिंक है वो भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला लिंक है एसेट स्टोर डॉट यूनिटी, वो मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन हुई हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की आईडी यहाँ पर लॉगिन हुई तो अपनी आईडी अपनी लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर यूनिटी की तरफ से मुझे कुछ पेड और कुछ फ्री एसेट्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हमने जितनी भी अपनी गेम्स बनानी है हम अपनी सारी की सारी इस एसेट स्टोर को यूज़ करते हुए अपनी गेम्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ एनवायरनमेंट, जो कि आपको मैंने जब क्लास करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था एनवायरनमेंट सर्च करनी है सबसे पहले हमने। जब मैंने एनवायरनमेंट लिखा तो मेरे पास मल्टीपल एनवायरनमेंट आ गई हैं, कुछ मेरे पास फ्री हैं और कुछ मेरे पास पेड हैं। अगर मैंने इनको परचेज़ करना है तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी चीज़ की पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। हम फ्री में सीखेंगे। अब देखो फ्री में क्या है, यहाँ पर आपने फ़िल्टर लगाना है। कोई भी एसेट आप जब आपने जब सर्च करना है तो यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ करना है फ्री का। जब हम फ्री क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये देखो क्लिक हो चुका है। अब इसके बाद हमें जितने भी एसेट्स नज़र आएंगे वो सारे के सारे हमें फ्री नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल एनवायरनमेंट्स हैं, मल्टीपल, ये देखो यहाँ पर रॉक्स हैं, यहाँ पर ये हाउस बना हुआ है, यहाँ पर ये देखो माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ये देखो एक बड़ा अच्छा सा एक व्यू बना हुआ है फॉरेस्ट टाइप का या फिर पहाड़ी इलाका बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये देखो एक डेजर्ट टाइप का या फिर वो लो वाली इन्वायरमेंट बनी हुई है। तो हम लेटर ऑन इनको यूज़ करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये एक हट सा बना हुआ है, तो ये ड्रम्स बने हुए हैं लकड़ी के। तो ये आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेशक आप ये कर लो कि इनमें से कोई और ऐसे डाउनलोड कर लो, जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वो अपना डाउनलोड करो। यहाँ पर ये कार्स बनी हुई हैं साइंस फिक्शन टाइप की। तो हमने क्या करना है, फैंटेसी फॉरेस्ट को क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमने अपने ट्यूटोरियल में इसको यूज़ किया था। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, इसको क्या हो गया, अच्छा कुछ नहीं, वो रिफ्रेश किया इसने। तो इसको जब ये पता चला कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो उसने यहाँ से ऑप्शन चेंज कर दिया ओपन इन यूनिटी का, ठीक है। ऐड टू माय एसेट आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, पहले आपने वो क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको ओपन इन यूनिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं ओपन यूनिटी एडिटर, उसको बोलो हाँ जी ओपन करो आप यूनिटी एडिटर को। जब आपने ये क्लिक किया तो आपके पास ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है सिंपली। और इसमें क्या हो रहा है ये देखो जी, फैंटेसी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट ही उसी नाम से आपके पास यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आपके पास, मेरे पास री डाउनलोड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, आपके पास सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन जो है वो आने लग जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने इंपोर्ट के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर
इंपोर्ट के ऊपर अगेन मैं क्लिक कर दूंगा। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका जो एसेट है यहाँ पर हम प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट। जब मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो फैंटेसी फॉरेस्ट के नाम से एक फोल्डर मेरे पास आ गए, ठीक है। हम जितने भी एसेट डाउनलोड करेंगे ये हमारी एसेट विंडो में आ जाएंगे, ठीक है। अंडर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एसेट विंडो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास फैंटेसी फॉरेस्ट आ चुके हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसके सीन के ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर इन्होंने मुझे एसेट्स का भी एक वो सीन दिया हुआ है। एसेट्स पे खोल के देखते हैं जी क्या है। एसेट पे क्या है जी, ट्रीज़ हैं और ये ग्रास है। अगर इस ग्रास को मैं पकड़ के फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो चीज़ ऑरेंज हो जाती है इसका मतलब भी क्लिक है, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, डी फॉर डॉग। तो ये क्या हुआ, कॉपी भी होगी पेस्ट भी होगी। ये देखो दो बन गए, ठीक है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके, नहीं सिलेक्ट हुआ, मैं कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ये देखो इसकी पोजीशन जब मैं चेंज करता हूँ तो इसका मतलब ये 4 हो गई है, ठीक है। वहाँ पर ट्री लगा हुआ है तो आप इसको यूज़ करके अपनी मर्ज़ी की इन्वायरमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मैं इन्वायरमेंट बता रहा हूँ आपने, जो मैं फॉरेस्ट बता रहा हूँ आपने उसी पे काम करना है। इस पर डबल क्लिक, ये कह रहा है सेव करने हैं आपने, मैं कहता हूँ नहीं मैंने सेव नहीं करना, छोड़ो, क्योंकि जैसा है वैसे ही रहने दो। अब ये देखो, ये एक डेमो सीन इन्होंने इस एसेट्स ने ऑलरेडी हमें बना के दिया हुआ है। जब इसको मैं रोटेट करके देख रहा हूँ, अब देखो आप लोग ये रोटेट कैसे कर सकोगे, ये चीज़ मेन समझने वाली बात है। ये आपका माउस है, कीबोर्ड से मैंने आल्ट की प्रेस की, ALT आल्ट की, ठीक है। आल्ट की जब मैंने प्रेस की और आल्ट की प्रेस करने के बाद जब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ माउस के ऊपर, लेफ्ट क्लिक किया तो आई बनी हुई आ गई। अब मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, अभी आल्ट की प्रेस हुई हुई है, लेफ्ट माउस मेरा क्लिक हुआ है, मैंने छोड़ा नहीं है उसको, ठीक है। और मैं माउस को जब मूव कर रहा हूँ तो ये देखो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट मेरी मूव हो रही है, ठीक है। आप इसको कहीं पर भी जाके किसी भी तरीके से देख सकते हो। एक चीज़ ये आप लोगों ने सीख ली, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अभी। दूसरी, मैंने क्या करना है, अब मैंने जूम करना है तो मैं स्क्रॉल करूँगा जब, तो मेरा इन्वायरमेंट जूम होना शुरू हो जाएगी। अगेन मैं आल्ट की प्रेस करके क्लिक करके मैं इसको इन्वायरमेंट को अपनी आगे पीछे करके देख सक रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने स्क्रॉल आउट किया तो मैं पीछे चला गया और स्क्रॉल आउट कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, ये जो नीचे आपको लाइन्स नज़र आ रही है ये आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये ग्रेड है जस्ट यूनिटी की अपनी, जब हम गेम को प्ले करेंगे तो हमें नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, अब ये एक प्यारी सी इन्वायरमेंट हम यहाँ पर लेके तो आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने अपनी पहली क्लास में तो मूवमेंट भी की थी। तो मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा जाते हैं एसेट स्टोर पे, ठीक है। हमें जो चीज़ भी चाहिए होगी हम जाएंगे एसेट स्टोर के पास। इसमें एक चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है, फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर। मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है ना, TROLLER, चलो गुड हो गया, अब ठीक लिखी है मैंने। तो फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। आप अक्सर गेम्स खेलते हो तो आपने देखा होगा कि आप जब गेम खेल रहे हो तो आपको अपना करेक्टर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आप जिधर भी मूव कर रहे होते हो आप अपनी मूवमेंट बड़े अच्छे से कर सक रहे होते हो, लेकिन आपको जो करेक्टर है वो नहीं दिखता। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको करेक्टर दिखता है, मतलब इस तरह का करेक्टर आपको नज़र आ रहा होता है। तो वो गेम होती है जिसमें आपको पूरा करेक्टर नज़र आ रहा होता है, वो होती है थर्ड पर्सन गेम, ठीक है। और जिसमें आपको अपना करेक्टर नज़र नहीं आता वो आपकी होती है फर्स्ट पर्सन गेम। तो हमने क्या करना है, अपनी फर्स्ट पर्सन गेम बना रहे हैं तो हमने मिनी फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर फ्री में मिल रहा है तो हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया इसके ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड ये आपका लोड हो जाएगा। आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो हो चुके हैं और डाउनलोड हो ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। गुड, ये ओपन हो गया। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपकी वीडियो भी आपको दिखा देगी कि ये जो एसेट आप डाउनलोड कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा साइज़ है इसका 1.2 MB का, तो उसको जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ऐड टू माई एसेट का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ये ओपन इन यूनिटी, क्योंकि मैंने पहले का डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास डायरेक्टली ये ओपन इन यूनिटी आता है, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इस वजह से मेरे पास री डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, आपके पास सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आते हैं इंपोर्ट पे। तो मैं सिंपली जिस तरीके से पिछले एसेट को इंपोर्ट किया उसी तरीके से मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। सिंपली मैंने ये दो काम करने थे, एसेट स्टोर से दो एसेट डाउनलोड किए। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अगेन मैं एसेट्स पे जाऊँगा, यहाँ पर ये देखो मिनी फर्स्ट पर्सन आ गया मेरे पास। मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है। और क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, एक ये मिनिमल है और एक कंट्रोलर है। तो मैं कंट्रोलर वाला जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ कि मेरी क्या आउटपुट आती है, ठीक है। अब मैंने इसको प्ले करने के लिए ये प्ले का एक बटन है मेरे पास, यहाँ पर मैंने इसको प्ले करना है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, जब मैं माउस ओवर करूँगा देखो यहाँ पर प्ले लिखा हुआ आ गया। या तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ प्ले, ये अपनी थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा और ये करेक्टर काम नहीं कर रहा मेरा, ठीक है। तो मुझे अपना ये कंट्रोलर चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ क्लिक करके। तो मैं क्या करता हूँ,
डेमो के ऊपर देखता हूँ, नहीं इसके पास भी नहीं पड़ा हुआ। ये वाला मिनिमल दूसरा यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कहता है। ओह अच्छा ठीक है, सॉरी ये काम नहीं कर रहा। आई थिंक सो कि इसका जो कैमरा है इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। इसको मैं डिसेबल करता हूँ और अगेन देखता हूँ कि अभी मेरी क्या, ठीक है अभी ये चलना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसमें मसला पता क्या आया था, अब ये मसला आप लोगों को भी आ सकता है। अच्छा हुआ ये मेरे सामने आ गया मसला। मसला ये आया कि देखो एक कैमरा इसका अपना यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा कैमरा कहाँ पर है, ये देखो फर्स्ट पर्सन कैमरा। अब एक इन्वायरमेंट में दो कैमरे तो हो नहीं सकते। अब ये इसी तरह है ना कि जिस तरह अल्लाह ने आपको दो आंखें दी हुई हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है। अब अगर दो की बजाय आपके पास अगर चार आंखें आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देगा ना कि एक कैमरा जो है वो आपकी दो आंखें कहीं और देख रही होंगी, दो आंखें आपकी कहीं और देख रही होंगी। तो आपके माइंड को बड़ा कम्प्लेक्स सा मैसेज आएगा कि एक्चुअली उसको नज़र क्या आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा था उसकी वजह से ये डबल कैमरा होने की वजह से दूसरा कैमरा जो है हमें नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको डिसेबल किया था यहाँ से अनचेक करके। आपकी मर्ज़ी डिसेबल करना है, यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, जब हम डिलीट कर देंगे तो फिर कोई मसला नहीं आएगा। हम इसको प्ले कर लेते हैं। प्ले करने के बाद देखो मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो मेरी ये एनवायरनमेंट मूव हो रही है। ठीक है, मैं जहाँ पर भी जाना चाहूँ, मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ ठीक है मूव करने के लिए। और अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूँ तो स्पेस बार से जंप नहीं हो रही। ठीक है, इसमें जंप नहीं है। तो ये इतना काम आप लोगों ने करना है। और उसके बाद ये अगर आपको कोई और भी एसेट अच्छा लगता है तो बेशक आप वो डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड करके आप अपने करेक्टर को, ये जो आपको मैंने फर्स्ट पर्सन यहाँ पर करेक्टर दिखाया है, ये आपका करेक्टर है। ठीक है, दिखने में आप लोगों को देखिए कैप्सूल लग रहा होगा, लेकिन ये आपका करेक्टर। इसके ऊपर सारे के सारे स्क्रिप्ट लगे हुए हैं जो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर स्क्रिप्टिंग कोई भी नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम गेम बनाया करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्रिप्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर का स्क्रिप्ट है, रिजिड बॉडी है, कैप्सूल है। इन चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, हम इसको बाहर रहते हुए जितना भी काम है हमने अपना सारे का सारा करना है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करोगे आप लोग, वो ये होगी कि फॉर एग्जांपल आप जब इस कैप्चर को ला के यहाँ पर रखोगे ना, तो अब ये देखो ये आधा ज़मीन के अंदर है, आधा ज़मीन के बाहर है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस तरीके से इसको प्ले करूँगा तो क्या मसला आएगा, देखना नहीं मसला आया। खैर, मसला आपका ये आ सकता है कि आपका जो कैप्सूल अगर होता है ज़मीन के अंदर इस तरह, ठीक है, तो वो क्या होगा, अक्सर होता है वो ज़मीन के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ज़मीन के नीचे ले गया हूँ, अब देखता हूँ इसके ऊपर इसका मसला आता है, ये देखो ठीक है, मैं ज़मीन के नीचे गिरना शुरू हो चुका हूँ। तो अगर इस किस्म का आप लोगों को मसला आता है ना कि आपको ऐसे फील होता है आप ज़मीन पे गिर रहे हो, तो आपको फिर यही मसला आएगा कि आपने जो है अपना करेक्टर जो है वो ज़मीन के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो आपने अपना उसको करेक्टर को ज़मीन के बाहर हमेशा रखना है, फिर आप लोगों को ये वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप ये सारी की सारी प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है आप लोग मुझे इन्फॉर्म करो, तो उसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ग्रुप में भी आप इन्फॉर्म, ग्रुप में नहीं बल्कि पर्सनल मैसेज आप लोगों ने मुझे करना है और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही।